नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं चंबल के बेहड़ में। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है चंबल का बेहड़ है और हमारे साथ हैं अजय सर जी हैं। सर, इस वक्त हम जो है चंबल के बेहड़ों में बैठे हुए हैं जी। और ये भी बताया जाता है कि चंबल के जो बेहड़ थे, इस बेहड़ में कई ऐसे डाकू हुए थे, है ना, जिनका इतिहास भी है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, ऐसे कौन से डाकू हुए थे? तो यहाँ पे डाकू बहुत हुए थे, जिसमें फेमस हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं अभी मूवी से ये पान सिंह तोमर, अभी मलखान सिंह है, वो ज़िंदा हैं, और एक फूलन देवी हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। उन पर बहुत अत्याचार हुए थे, तो उन अत्याचारों का उन्होंने प्रतिकार किया था। तो संवैधानिक लड़ाई वो नहीं लड़ पाई थी, क्योंकि उनका साथ पुलिस प्रशासन जितना भी था वो दिया नहीं था। तो उन्होंने अपने आप से खुद ही बंदूक उठा के अपनी लड़ाई खुद लड़ी। उनका बलात्कार भी कई दिनों तक हुआ। तो ये प्रतिकार की लड़ाई है। एक उन्होंने बता दिया कि एक औरत शेरनी भी बन सकती है और अपना शिकार भी कर सकती है। तो फूलन देवी को जितनी महिलाएं हैं उनको, मतलब महिलाएं तो है, फूलन देवी प्रतिकार के लिए सबसे ऊपर हैं। फूलन देवी को डाकू बोला जाता है, क्या उनको डाकू कहना सही है? नहीं, फूलन देवी को डाकू नहीं कहना चाहिए, एक विद्रोही कहना चाहिए। तो उन्होंने विद्रोही भी नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपना प्रतिशोध लिया था। उनका कई दिनों तक कई लोगों ने बलात्कार किया। 10 मतलब कई दिन हो गए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 10-15 या उससे भी ज़्यादा दिन तक उनका लगातार बलात्कार होता गया। तो इस चीज़ को, अब वो टाइम था, अब ये टाइम, तब भी हमारा संविधान था, तब भी सरकारें थी, डेमोक्रेसी थी, लेकिन इतना अत्याचार एक महिला का 10 दिनों तक, 15 दिनों तक लगातार बलात्कार होना, ये क्या मानसिकता दर्शाता है। कई लोगों ने बलात्कार उनका किया था। तो आज कुछ लोग उनको डाकू बोलते हैं, उन पे ये लगाते हैं कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। तो उन्होंने मारा नहीं, उन्हें बदला लिया था। उनकी इज्जत तार तार कर दी थी उन लोगों ने। ये प्रशासन है, पुलिस है, उन लोगों का कुछ नहीं कर पाई थी। पहले क्या होता था, यहाँ पे जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण और जो ठाकुर, जो इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इनके ही लोग पुलिस में थे, इनके ही प्रशासन में थे, है तो अभी भी बोलबाला, लेकिन पहले जितना नहीं है। आज क्या है, मीडिया है और चीज़ें हैं, और सरकारें भी आज अपना तौर तरीका बदल दिया है। पहले ये थोड़ा दूर दराज, ये जो चंबल घाटी का इलाका है, बहुत दूर दराज का इलाका था। यहाँ तक पुलिस भी पहुँच नहीं पाती थी, और पहुँचती थी तो पुलिस भी उनकी तरफ से ही बातें करती थी। ये देख रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ, गहरी घाटियों में जो डाकू लोग हैं, जो यहाँ के बागी कहते हैं, डाकू कहते हैं, आसानी से छुप जाते थे। ये बेहड़ हैं, इन डाकुओं को प्रश्रय देते थे। और अभी बेहड़ में, इस डाकुओं में मैं सबसे जो डाकू हैं, बागी हैं, इन सबसे ऊपर नाम रखूँगा इनका, फूलन देवी का। उसके बाद जो पान सिंह तोमर हैं, उसके बाद मलखान है, और एक क्या नाम है, मल्ला, एक डाकू वो भी होते, और भी होते, इतने मैं नाम याद करके नहीं आया। तो 70 और 80 के दशक में आप देखोगे तो यहाँ पे ये चंबल घाटी डाकुओं से भरी रहती थी। यानी डाकुओं का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था पहले। हाँ, क्या आज की डेट में, वर्तमान समय में ऐसा है? नहीं, वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में छुटपुट जो घटनाएं होती रहती हैं, वो कैसे होती हैं, वो रात के अंधेरे में ऐसे हो जाती हैं। तो ये लोग कौन हैं, जो जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, जिनके पास में जो अपने एमाल हैं वो करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, चोरी करते हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा झटपट अंधेरा होता है तो रोड पे किसी की बाइक वगैरह, फ़ोन वगैरह छीन लिया, पैसे वगैरह छीन लिए, ऐसा होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे संविधान का रूल चल रहा है, पुलिस का, प्रशासन का भी चल रहा है, और पहले जैसा नहीं है। अब पहले की अपेक्षा कानून थोड़ा सख्त हो गया है।
है? पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। ये चंबल घाटी में कोई नहीं आता था पहले। चंबल घाटी ये थी तो जो यहाँ के जो ठाकुर लोग हैं ये उनके कब्जे में ही थी। अभी भी कई सारे गांव हैं तो सवर्णों की चलती है। अभी भी बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ होना बाकी है। तो लेकिन पहले की तुलना में देखा जाए बहुत अच्छा हो गया है। और जो हम लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं और हमारे नेता हैं, और जैसे फूलन देवी इतना अच्छा करके गई हैं, उन्होंने पूरे समाज को आईना दिखा दिया, पूरे समाज को बता दिया कि भाई अत्याचार क्या होता है, फिर उसका प्रतिकार क्या होता है, किस तरह से बदला लिया जाता है, ये हमें दिखा दिया। जो सर डाकू बने हुए थे पहले, तो डाकुओं को आप किस तरीक़ा से देखते हैं? क्या वो डाकू शौक से बने थे या उनको मजबूर होना पड़ा था? डाकुओं की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक जो डाकू हैं वो शौक से ही बने थे, क्योंकि जातिगत अहम था उनमें। तो जाति के आधार पर वो डाकू बनते थे। लेकिन कुछ लोग हैं वो असल में ही डाकू नहीं थे, बागी थे। बेचारों को परेशान किया। जैसे पान सिंह तोमर है, उनको देखेंगे तो पान सिंह तोमर की ज़मीन हथियाली थी और उनको मारा पीटा गया था। हालांकि वो इतने बड़े धावक थे, हमारे देश के लिए उन्होंने कई सारे मेडल जीते, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी फरियाद उन्होंने खुद की और बंदूक उठाई और इन बीहड़ों में कूद गए और फिर अपना बदला लिया। और इसी क्रम में आती हैं फूलन देवी हैं, वो इसी क्रम में हैं। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए इतना अन्याय अत्याचार उनके साथ में हुआ, जैसे कि मैंने बता दिया है। जो वो थी एक मल्ला समाज से थी, केवट समाज से थी। तो उनको बहुत शुरू से ही जब वो छोटी थी और छोटी बच्ची थी, उनके परिवार को उनको काफ़ी ज़्यादा सताया जाता था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जातिगत अन्याय अत्याचार बहुत होता था पहले, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी थोड़े से बदलाव आया है। सैद्धांतिक रूप से अभी बदलाव नहीं आया है, ऊपर बदलाव दिखता है। तो धीरे धीरे ये बदलाव है, ये खाई है, धीरे धीरे शायद पूरी हो जाएगी, ये पट जाएगी। अगर ये खाई ख़त्म हो जाती है तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं सारे भारतवासियों से अपील करता हूँ, सर्व समाज से अपील करता हूँ कि जातिवाद को छोड़ें, अपने अहम को छोड़ें और एक भारतीय होने का गौरव अपने आप में रखें कि हम भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियन। अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा समझते हैं, तो हमारा देश निश्चित ही एक दिन सुपर पावर होगा। ना कि झूठे जो विश्व गुरु बन जाएं, उनसे इस तरह से नहीं हो पाएगा। इसमें हम एकता की बात करें, समानता की बात करें, ये बात करेंगे तब हो पाएगा। और जैसे डाकुओं की बात है, अब वैसी बात रही नहीं है। कुछ जो डाकू है, कुछ डाकू बहुत अच्छे भी थे जो सभी समाज के लिए सोचते थे, और कुछ डाकू ऐसे थे जो केवल लूटने का काम करते थे। और ज़्यादातर जो महिलाओं को और दबे कुचले हैं वो ज़्यादातर इनका शिकार होते थे। और डाकुओं का जो प्रभाव है, और डाकुओं के प्रभाव से जो यहाँ के जो ठाकुर लोग हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। क्योंकि डाकू जो ज़्यादा होते थे वो ठाकुरों में से ही डाकू होते थे, तो उनका प्रभाव पूरा चलता था ठाकुरवाद। जहाँ तक अगर उन्होंने बोल दिया कोई बात तो पत्थर की लकीर होती थी। अच्छा, ऐसा होता था? ऐसा होता था। और कहीं कहीं तो आज भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो इतना उनके चलते, क्योंकि डाकुओं के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत प्रभाव था उनकी। जो कोई भी कुछ भी हो जाता था अगर गांव में, तो उनकी पंचायत वहीं हो जाती थी, वहीं ख़त्म हो जाती है। चाहे किसी ने रेप कर दिया हो, किसी ने कुछ भी कर दिया हो, किसी को मार दिया हो, सब वहीं ख़त्म हो जाता था। थोड़ा लोग सर पहले जागरूक भी नहीं थे, तो अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाते थे। पहले कोई जागरूक नहीं था। पहले अगर वो बोल देते थे अरे फलाने उस खेत में जाना, तो वहीं जाना पड़ता था। वो कहते थे, वही काम करते थे। अगर थोड़ा सा मना कर दिया, प्रतिकार कर दिया, तो जूतों से मारते थे। हमारे लोग पहले गुलाम थे। और जब कुछ ही साल की बात है, आज 30 साल कह लो, आज उसकी बात है। जैसे वो लोग आते थे तो हमारे लोग खाट से खड़े होकर नीचे बैठ जाते थे, उनको बिठा लेते थे। और
हमारे जो मेहमान वगैरह भी आते थे ना, रिश्तेदार, वो भी नहीं बैठ पाते थे उनके सामने। ऐसा आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है ऐसा। मेरी लगभग उम्र अभी 40 साल के लगभग है, तो मैंने देखा है, फील किया है वो चीज़। खैर अब तो नहीं रही, हम तो अब यानी कि बचपन में थोड़ा ऐसा आपको भी जातिगत अपमान जैसी झेलना पड़ा है? बहुत ज़्यादा। अभी जातिगत अपमान क्या, मैं तो अभी अभी झेल के आया हूँ। जब मैं कन्हैया कुमार के उसमें गया था, रैली में गया था मैं, कन्हैया कुमार लड़ रहे थे दिल्ली में चुनाव में, वहाँ पे गया था उनकी मदद करने के लिए। तो यहाँ से कुछ लोग भिंड से गए थे, तो मैंने उनको बताया मैं जेएनयू से हूँ और उनके साथी था मैं हॉस्टल में, तो मेरी बड़ी वाहवाही की उन लोगों ने। हाँ, बहुत ज़्यादा वाहवाही की जो भिंड के लोग थे। जब फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया और क्या, तो मैंने बता दिया मैं भाई सखवार हूँ, मैं चमार हूँ। जैसे ही मैंने चमार बताया, वो पता नहीं मेरा जितना उन्होंने आव भगत की थी वो सब गड्ढे में चली गई। बिहेवियर चेंज हो गया? अरे बिल्कुल एकदम बिहेवियर चेंज हो गया। और मैंने देखा मतलब कांग्रेस के उसमें कन्हैया कुमार के, ठीक है, इलेक्शन में वहाँ पे जातिवाद हो रहा था, बताओ, ऑफिस में। और जो मैं कन्हैया कुमार के साथ में रहा हूँ, उनके साथ में पढ़ा हूँ, उनके हॉस्टल में रहा हूँ, हम साथ में ही थे। तो वहाँ पे अब ये लोग कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे ये जातिवाद करते हैं। मैं अभी शिकार होके आया हूँ जातिवाद का। कहीं ना कहीं उनके जहन में अभी भी जातिवादी जो है मानसिकता बरकरार है? पूरी तरह से है। ये कहीं मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग मत लेना। काफ़ी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, सबके लिए नहीं है। जो मतलब वो लोगों की मानसिकता देखो, जब मैंने बताया कि मैं जेएनयू से हूँ, मेरे एकदम वाह, अरे वाह वाह ऐसे हो रहा है। उसके बाद से मैं उनके लिए 0 हो गया, 0 हो गया। जाति का पता चल गया ना कि आप जिस जाति से हैं, वो जाति पसंद ही नहीं करते ना। अगर मैं उनको बता देता मैं तोमर हूँ, दीक्षित हूँ, तो फिर मेरा चलता रहता। पर मैं झूठ नहीं बोल सकता था ना। ये है, पर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बैठे हुए हैं चंबल के बीहड़ों में, जैसा कि अजय सर ने आपके बीच अभी बातें रखी। यहाँ पर तमाम ऐसे डाकू रहा करते थे पहले, जिनका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। फूलन देवी जैसे और पान सिंह तोमर जैसे जो डाकू थे, वो इन्हीं चंबल के बीहड़ों में से निकले थे। फिलहाल इस बातचीत को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।